की शुरुआत में हमें एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है। लड़के का नाम जैक और लड़की का नाम मोमो होता है। अब यहाँ पर जैक मोमो से पूछ रहा होता है कि क्या उसने सच में अपना दिमाग बना लिया है शादी करने का, उसे शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर मोमो हाँ का जवाब देती है। फिर ये लोग शादी करने के लिए अंदर चले जाते हैं। दोनों अपनी एक साथ एक फोटो क्लिक करवाते हैं और उसके बाद उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनकर आ जाता है, जिस पर जैक मोमो से कह रहा होता है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं है, कहीं उसने उसे चीट तो नहीं किया। जिस पर मोमो कहती है कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वह ये जानती है कि उसे शादी में किसी भी प्रकार की कोई भी उम्मीद नहीं है जैक के साथ। जिस पर जैक समझ जाता है और वह मोमो से कहता है, ठीक है, फिर आज रात तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे साथ शिफ्ट हो जाना। जिस पर मोमो तैयार हो जाती है। जैक उसे यह भी कहता है कि तुम अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी और मैं भी अपनी फैमिली से इस चीज़ को हाइड करके रखूँगा। मोमो इस बात पर कोई आपत्ति नहीं करती है और वह तैयार हो जाती है जैक की बात मानने के लिए। फिर वह अपने घर जाने लगती है, जहाँ वह देखती है कि उसके सामने एक स्कूटर खड़ा होता है और वह जैक से पूछती है कि क्या जैक ने उसके लिए टैक्सी बुक की है। जैक बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए स्कूटर मंगवाया है, तुम इसको लेकर कहीं भी जा सकती हो। मोमो कहती है कि ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने घर जाना चाहूँगी और जैक उसे जाने की परमिशन दे देता है। फिर जैक जाकर अपनी गाड़ी में बैठाता है। तभी उसके पास उसकी मदर का फ़ोन आता है, जो इस पर भड़क रही होती है और कह रही होती है कि उन्होंने जिस लड़की को सिलेक्ट किया था जैक की ब्लाइंड डेट के लिए, जैक उससे मिला ही नहीं। जिस पर जैक उन्हें जवाब देता है कि अब वह शादी कर चुका है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने किसी लड़की से शादी की है, तो उन्हें इतना माइंड नहीं करना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। उसकी मदर यह सुनकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और जैक उनका फ़ोन कॉल काट देता है। इधर हमें मोमो को दिखाया जाता है, जो अपने घर जाती है, जहाँ जाते ही उसकी आंटी उसका बैग चेक करने लगती है। मोमो अपने घर में जाकर काम पर लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और वह उसकी आंटी से कहती है कि शायद तुम मोमो की जिन चीज़ों को टच कर रही हो वह उसका प्राइवेट स्टफ़ होगा, उन चीज़ों को ऐसे टच मत करो। जिस पर उसकी आंटी मानती नहीं है और उसका सामान छूटती रहती है। मोमो अपनी सिस्टर की तरफ इशारा करती है और उसे अपनी आंटी से कुछ भी कहने से मना करती है। फिर उसकी आंटी कहती है, जिस लड़के के साथ मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी तुम मुझसे मिली हो। जिस पर मोमो पूछती है कि आखिर उस लड़के का नाम क्या था और वह मोमो को बताती है कि वह कोई वीआईपी लड़का नहीं था, वह बस हमारे घर के सामने रहने वाला एक नॉर्मल लड़का था। ये बात सुनने के बाद मोमो के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद मोमो जैक को मैसेज करती है और उसे बताती है कि आपकी ब्लाइंड डेट का नाम क्या था, शायद आप गलती से मुझसे मिल गए और हमने शादी कर ली। जैक उसे जवाब देता है कि उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और उसे कुछ भी मतलब नहीं है इन सब बातों से, और मोमो को भी वह ज़्यादा सोचने के लिए मना करता है। फिर उसके बाद मोमो अब जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और उससे पहले वह अपनी सिस्टर के पास बैठी होती है, जहाँ पता चलता है कि मोमो अपनी फैमिली को संभालने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और उसके अंकल और आंटी उससे बहुत सारे पैसे ले रहे हैं और वह उन पैसों को फालतू की चीज़ों पर उड़ा देते हैं। जिस पर मोमो अपनी सिस्टर को समझा रही होती है और कह रही होती है कि वह सब कुछ एक दिन ठीक कर देगी। उसके बाद वह अपनी पैकिंग कर रही होती है और वह बार बार जैक के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वह कहाँ रहता है, उसका घर क्या है, कैसी जगह है। जैसे ही वह पैकिंग करके अपने घर को बाय बोलकर निकलती है, तभी उसकी आंटी उसे रोक लेती है और पूछती है कि आखिर वह अपना सामान लेकर कहाँ जा रही है। जिस पर मोमो जवाब देती है कि वह आज से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी, जैक के साथ। जिस पर उसकी आंटी पूछती है कि तुमने इस महीने के खर्चे के लिए पैसे तो दे दिए हैं ना। जिस पर मोमो कहती है कि वह पैसे तो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले दे दिए थे। उसकी आंटी कहती है कि हमें और पैसे चाहिए और मोमो की सिस्टर देख रही होती है। मोमो कहती है कि वह उनके पास जाकर उन्हें पैसे भेज देगी,
और अभी भी वह अपनी आंटी को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसकी आंटी उससे फिर जैक के बारे में पूछने लगती है और कहती है, आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना रह जाएगा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना? हमें तो पता ही नहीं चला। जिस पर मोमो बोलती है कि हम लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैंने घर पर किसी को नहीं बताया। और फिर उसके बाद आंटी कहती है, क्या तुम लोगों की शादी का प्लान है? जिस पर मोमो कहती है, अभी हमने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचा है। लेकिन उसकी आंटी कहती है, अगर तुम शादी करो तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ पैसों की डाउरी लेना, ताकि उन पैसों को हम तुम्हारी सिस्टर की शादी में इस्तेमाल कर पाएं। जिस पर मोमो कहती है, मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी, और वह वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वह जैक को मैसेज करती है कि आखिर उसे कहाँ जाना है। जैक उसे एड्रेस भेज देता है और वह उसी एड्रेस पर चली जाती है। लेकिन जब वह घर के बाहर पहुंचती है तो उसे घर का पासवर्ड नहीं पता होता, तो वह जैक को मैसेज करती है पासवर्ड जानने के लिए। लेकिन जैक अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि वह मोमो का मैसेज नहीं देख पाता और मोमो कहीं सीढ़ियों पर बैठी बैठी सो जाती है। इधर मोमो का सेक्रेटरी उसे पास उसका फ़ोन लेकर आता है, जिसमें जैक को पता चलता है कि उसके पास किसी नंबर से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए हैं। फिर अचानक जैक को मोमो की याद आती है और वह मोमो को कॉल करता है, लेकिन मोमो उसका फ़ोन नहीं उठाती। इसीलिए जैक भागता भागता मोमो के पास जाता है और वह देखता है कि मोमो सीढ़ियों के पास सो रही होती है। अब जैक उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मोमो का नाम भी नहीं पता होता और वह मोमो को हाथ से हिलाकर उठाता है। फिर मोमो उससे मिलती है। जैक उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि वह बस काम में थोड़ा बिजी हो गया था। जिस पर मोमो कहती है कि उसे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उसके बाद जैसे ही वह आगे बढ़कर घर के अंदर जाने के लिए होती है, उसका पैर मुड़ जाता है। जिस पर जैक उसे सपोर्ट देता है और फिर वह घर का पासवर्ड मोमो को बताता है और घर का दरवाज़ा खोलता है। मोमो घर के अंदर जाती है और वह घर को देखकर हैरान हो जाती है। मोमो जैक से पूछती है, क्या इस घर का कितना रेंट जा रहा है? जिस पर जैक उसे बताता है कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि यह उसके रिश्तेदार का घर है। जिस पर मोमो खुश हो जाती है और फिर अब ये लोग बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर जैक मोमो के सामने गरीब होने का प्रिटेंड कर रहा होता है। उसके बाद मोमो घर चेक करती है और अपना बेडरूम बनाती है। फिर हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोमो अपनी वर्क प्लेस पर होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी शादी के बारे में बताती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड यह सुनकर एकदम हैरान होती है और उसे समझा रही होती है कि आखिर तुम यह करके आ रही हो। जिस पर मोमो उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वह बहुत ही सिंपल इंसान है। हमारे शादी के रिलेशन में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मैं सारी चीज़ें ईजिली हैंडल कर लूँगी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कन्विंस हो जाती है। इधर हम जैक को देखते हैं, जो अपने ऑफिस से वापस मोमो के पास आने के लिए रेडी होता है। तभी उसके पास उसका भाई आता है, जो उसे एक चाबी देता है। उसके बाद वह पूछता है, क्या आप अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं? जिस पर वह हाँ करता है और उसका भाई उसका मजाक बनाने लगता है, यह बोलकर कि आपने अपनी वाइफ को खुद को एक मिडिल क्लास करके दिखा रखा है, लेकिन आप किस एंगल से एक मिडिल क्लास पर कर लगते हैं? जिस हिसाब से आप तैयार होकर जाते हैं, वैसे नहीं। जिस पर जैक अपने ड्राइवर से कहकर कुछ मिडिल क्लास कपड़ों का इंतज़ाम करवाने के लिए कहता है और उसका भाई यह देखकर हंसा रहा होता है। जैक इस चीज़ से थोड़ा चिढ़ जाता है और वह अपनी गाड़ी का डोर लॉक करके अपने ड्राइवर को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका भाई पीछे से आवाज़ लगाता रहता है, आप मुझे कब सिस्टर इन लॉ से मिलवाएंगे? इधर हम देखते हैं कि जैक अपने घर पहुंच चुका होता है और वह अपनी बहुत सी चीजें उतार रहा होता है। तभी उसके पीछे से मोमो भागते हुए अपने रूम में जाती है और जैक को समझ नहीं आ रहा होता कि मोमो कर क्या रही है। फिर मोमो अपने कपड़ों के ऊपर एक छोटी सी टी शर्ट डालकर जैक के सामने आती है और उससे माफ़ी मांगती है। कहती है कि वह बस बाथरूम यूज़ कर रही थी। जिस पर जैक थोड़ा एम्बैरेस हो रहा होता है, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं
और साथ में उसने जैक के कपड़े भी वॉश कर दिए होते हैं, जिस पर जैक उसके ऊपर भड़क रहा होता है। तुमने ये सब क्यों किया? मुझे मेरे कपड़े खुद से धोने की आदत है। लेकिन मोमो मन में सोच रही होती है कि वह तो अपने घर में सबके कपड़े धोती थी, तो उसे लगता है कि उसे यहाँ पर भी यही करना चाहिए। लेकिन जैक उसे समझा देता है कि आगे से ऐसी गड़बड़ मत करना, जिस पर मोमो की बात मान जाती है और जैक उससे कहता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कल तुम जाकर अपने लिए थोड़े बड़े से पजामे ले लेना। जिस पर मोमो नीचे देखती है और वह समझ जाती है कि जैक क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर वह मुंह लटकाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मोमो जैक के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि उसे जैक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इधर जैक भी मोमो के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है, यह लड़की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। मोमो जैक के लिए खाना बना रही होती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। जैक भी मिडिल क्लास बॉय बनकर तैयार होकर आता है और मोमो के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर वह मोमो से यह डिस्कस करता है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जिस पर मोमो बोलती है, सब कुछ ठीक है, हम दोनों मिलकर हार्ड वर्क करेंगे और एक दिन अपना घर खरीद लेंगे। इस पर जैक के मन में मोमो के लिए एक अच्छी इमेज बन जाती है। उसके बाद जैक मोमो को अपना कार्ड देता है और कहता है, इसमें मेरी सारी सेविंग्स हैं। जिस पर मोमो वह कार्ड लेती है और कहती है, मैं इस कार्ड को फालतू का सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसे संभाल कर रखूंगी और जब हमारे बुरे वक्त आएंगे तब उस समय इन पैसों को इस्तेमाल करूंगी। जैक को उसकी यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मोमो अपने वर्क प्लेस पर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वह सभी बर्तन दोबारा से किचन में रख रही होती है, जिस पर जैक बोलता है कि तुमने अभी और खाना नहीं खाया। फिर मोमो वहाँ से उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है और जैक यह महसूस कर रहा होता है कि इतने समय में उसे किसी लड़की ने ऐसी बातें नहीं की जैसे मोमो उससे बात करती है और उसे यह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। उसके बाद हम मोमो को उसके अंकल और आंटी के घर पर देखते हैं, जहाँ वह अपनी सिस्टर से मिलती है जिसके सिर पर चोट होती है और मोमो समझ जाती है कि यहाँ झगड़ा हुआ है। उसकी सिस्टर उसे बताती है कि लास्ट मंथ मोमो ने घर में जितने पैसे दिए थे वह सब उसके अंकल और आंटी ने अकेले ही अपने ऊपर खर्च कर लिए और अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आते हैं और पूछते हैं, मैंने सोचा था कि आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ आएगा। जिस पर मोमो बोलती है, उसका बॉयफ्रेंड तो इंटरनेशनल ट्रिप पर गया हुआ है। फिर उसके अंकल उससे पूछते हैं, आखिर तुम दोनों की शादी का क्या प्लान है? जिस पर मोमो जवाब देती है, अभी हमने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। और उसके अंकल पूछते हैं, फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स हमसे मिलने कब आ रहे हैं? मोमो कहती है, उसके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स इस कंट्री में नहीं रहते हैं, वे कहीं बाहर रहते हैं, तो उन्हें यहाँ आने में काफ़ी समय लगेगा। फिर मोमो की आंटी पूछती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है? जिस पर मोमो बताती है, उसका बॉयफ्रेंड एक बॉडीगार्ड है। और यह सुनने के बाद वे लोग कहते हैं, तुमने एक गरीब को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? और जहाँ तुम रह रही हो वह जगह तो बहुत महंगी है। जिस पर मोमो जवाब देती है, उसके रिश्तेदार काफ़ी पैसे वाले हैं, तो वह हमारी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल मदद कर देते हैं। इसके बाद उसके अंकल कहते हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड से कह दो कि वह तुम्हें पैसे दे दे जिन्हें हम तुम्हारी सिस्टर की शादी में इस्तेमाल कर सकें। जिस पर मोमो बोलती है, वह इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगी, अभी वह इन चीज़ों के लिए श्योरिटी नहीं दे सकती है। फिर मोमो वहाँ से वापस अपने स्कूटर पर आ रही होती है, तभी वह जैक की गाड़ी के सामने आकर टकरा जाती है और उसका स्कूटर नीचे गिर जाता है। अब जैक उसे देख लेता है, लेकिन वह अपना मुंह छुपा लेता है। तभी जैक अपने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर जाकर मोमो की मदद करने के लिए कहता है। फिर जैक का ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर मोमो की मदद करता है और मोमो उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैक को मोमो देख नहीं पाती है और मोमो जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी आया हुआ होता है और वह लोगों को आज रात के इवेंट के बारे में बताता है और कहता है कि इस इवेंट में आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे वॉलंटियरिंग करने पर और बहुत सारा खाना भी मिलेगा।
जिस पर मोमो और उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है। मोमो और उसकी बेस्ट फ्रेंड तैयार होकर उस इवेंट में जाती हैं। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मोमो इवेंट में एंट्री लेने से पहले जैक को मैसेज कर देती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, तो वह शायद आज घर देर से आ पाएगी। और यह लोग इवेंट में जाते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं और वहाँ के फूड और ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पता चलता है कि यहाँ का चीफ गेस्ट आने वाला है। तभी मोमो की बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आकर उसे रुकता है और कहता है, तुम दोनों अपनी इमेज का ध्यान रखना, चीफ गेस्ट आ गए हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग चीफ गेस्ट से मिलने उसके पीछे पीछे जाते हैं और वह कोई और नहीं, जैक होता है। सारी मीडिया जैक के आगे पीछे होती है। मोमो नशे में होती है और उसे जैक बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है और उसे लगता है कि शायद यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जैक उसे देख लेता है और वह अपने असिस्टेंट से कहकर मोमो का ध्यान रखने के लिए कहता है। इधर मोमो की बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आकर उन लोगों को बताता है कि आज तक उसके पिता ने भी इस चीफ गेस्ट से कभी बात नहीं की है। ये पूरे देश के बहुत ही अमीर इंसान हैं। फिर इवेंट खत्म होता है। मोमो और उसकी बेस्ट फ्रेंड घर वापस आने लगती हैं, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उन्हें कुछ फल और खाना पैक करके देता है और मोमो उन्हें लेकर घर जाने लगती है। जैक यह सब दूर से अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहा होता है। उसके बाद वह मोमो की बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के पास आता है और उससे बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर उन दो लड़कियों से वह जो बात कर रहा था उनकी क्या लगती है, जिस पर वह जवाब देता है कि वह सब उसकी दोस्त हैं और ऐसा बोलने के बाद वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होता है जैक से बात करने के बाद, और जैक घर आते हुए रास्ते में सोच रहा होता है कि मोमो उसे इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों बताएगी। उसने तो बस उसे मैसेज किया था कि वह किसी इवेंट में बिजी है। फिर हम देखते हैं कि जैक घर आ चुका होता है और वह टीवी देख रहा होता है। मोमो उसके पास आती है और वह जैक को फल ऑफर करती है और फिर वह जैक को आज के इवेंट के बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसे इवेंट के चीफ गेस्ट का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा बुरा था और उसने उसे चीफ गेस्ट के बारे में बहुत कुछ बुरा सुन रखा था कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह बहुत ही अजीब टाइप का है। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ ये है कि उसका और जैक का सरनेम एक जैसा है। इस पर जैक बोलता है, तो तुम क्या मुझे उस रिच इंसान से रिलेट कर रही हो? जिस पर मोमो जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी रिच इंसान की फैमिली में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है। उनके हमेशा प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर लड़ाई होती है। और जैक समझ जाता है कि यह टीवी ड्रामा बहुत ज़्यादा देखती है और यहाँ पर मोमो बार बार उसकी बुराई कर रही होती है, बिना यह जाने कि इवेंट का चीफ गेस्ट कोई और नहीं, जैक ही था। इस पर जैक को गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैक जल्दी से मिडिल क्लास की तरह तैयार होकर अपने काम के लिए जाने वाला होता है। मोमो से देख लेती है और उससे पूछती है कि वह काम पर जा रहा है, जिस पर वह हाँ करता है। मोमो उससे 2 मिनट रुकने के लिए कहती है और वह जल्दी से जाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लाती है और उसे ब्रेकफास्ट देकर वहाँ से भेज देती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोमो की आंटी उसके घर को ढूंढती हुई उसकी सोसाइटी के बाहर होती है। मोमो ने देख लिया और आंटी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर उसकी आंटी जवाब देती है कि वह यहाँ मोमो के बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। जिस पर मोमो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी घर नहीं है, वह अपने काम पर गया हुआ है। लेकिन उसकी आंटी नहीं मानती और कहती है कि वह मोमो के घर को विजिट करना चाहती है। तब मोमो समझ जाती है कि उसकी आंटी यहाँ पैसे लेने आई है और उसकी आंटी मोमो से कहती है कि दरअसल उनके घर का रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है, तो उन्हें उसे रिपेयर कराने के लिए पैसे चाहिए। जिस पर मोमो जवाब देती है, मैंने इस महीने का खर्चा तुम्हें दिया था। इसके बाद उसकी आंटी और पैसे मांगने लगती है और वह उसका बैग खींचने लगती है।
तभी बैग के अंदर से जैक का वह दिया हुआ कार्ड निकलता है और उसकी आंटी उसे कार्ड लेने लगती है, जिस पर मोमो उनसे कहती है कि यह उसके बॉयफ्रेंड का कार्ड है, वह उन्हें नहीं दे सकती। इस पर उसकी आंटी उसे कार्ड के अंदर पैसे चेक करने के लिए कहती है। मोमो उस कार्ड में पैसे चेक करती है और वह उसका बैंक बैलेंस देखकर एकदम हैरान हो जाती है और उसकी आंटी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड सच में कोई रिच इंसान है। फिर मोमो उनसे वह कार्ड छीन लेती है और अपने बैग में रख लेती है। फिर उसकी आंटी ज़बरदस्ती उसके साथ उसके घर जाने लगती है और जैसे ही मोमो उन्हें बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट के पास ले जाती है, तभी वहाँ पर उसे जैक मिल जाता है और वह जैक को बताती है कि यह उसकी आंटी है और वह जैक से अपनी आंटी को मिलवाती है। फिर उसकी आंटी कहती है कि चलो ऊपर घर में जाकर बात करते हैं, जिस पर मोमो इशारे से जैक को उनसे मना करने के लिए कह देती है। जैक उनसे मना कर देता है यह बोलकर कि यहाँ आने से पहले एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इस पर उसकी आंटी कहती है, क्या कुछ नहीं हो सकता? जिस पर मोमो कहती है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप अगली बार आइएगा तब हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। और तभी मोमो के पास उसकी बहन का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि उसकी माँ उसके पास आ रही है क्योंकि उन्हें कुछ पैसे चाहिए। इस पर मोमो बोलती है, तुम चिंता मत करो, वह मेरे पास ही हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगी। और यह बात उसकी आंटी सुन रही होती है। इसके बाद उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो जैक से उस कार्ड के बारे में पूछती है और कहती है कि इस कार्ड के अंदर बहुत सारे पैसे हैं। जैक जवाब देता है कि वह सारे पैसे कंपनी के हैं। इस पर मोमो कहती है कि कंपनी ने तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों दिए और तुम्हारे कार्ड में उनके पैसे क्या कर रहे हैं? वह जवाब देता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने कंपनी से एडवांस लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि हमारी शादी में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। इस पर मोमो उसे वह कार्ड दे देती है और कहती है, तुम यह कार्ड अपने पास ही रखो क्योंकि मुझे लगता है कि इसके कारण मेरी लाइफ में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है क्योंकि कार्ड को मेरी आंटी ने देख लिया है। अब वह मेरी जान खाएंगी इन कार्ड के पैसों के लिए। तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे मारा है क्योंकि उसने मोमो को बता दिया था कि उसकी माँ उसके पास आने वाली है और अब वह घर से भाग रही है। फिर मोमो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। फिर मोमो अपनी बहन को ढूंढने के लिए चली जाती है जहाँ पर जैक उसे वहाँ छोड़ने के लिए जाता है। अब मोमो अपनी बहन के पास बैठी होती है और वह अपनी बहन के चेहरे पर कई सारी चोटों के निशान देख पा रही होती है और उसकी बहन उसे सब कुछ बता रही होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन उसके पति ने उसे अच्छे से नहीं रखा और उनके एक बेटा भी है। इस पर मोमो उसे समझाती है कि तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हो जब तुम्हारा बेटा स्कूल चला जाए, और उसे गले लगाती है और कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। इसके बाद सीन बदलता है। मोमो अपने घर वापस आती है और जैक उसके पास होता है। वह जैक से परमिशन लेती है कि वह अपने अंकल, आंटी और अपनी बहन को यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करे, जिस पर जैक हाँ कर देता है। अगले सीन में जैक अपने पुराने घर पर होता है जहाँ पर उसका भाई भी होता है। तभी उसके पास मोमो का कॉल आता है और मोमो उसे बताती है कि उसे डिनर के लिए कुछ वेजिटेबल्स खरीदनी है। वह जैक के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती है। क्या जैक रेडी है? इस पर जैक हाँ कर देता है। तभी जैक का भाई पीछे से यह सारी बातें सुन लेता है और वह भी उनके साथ आने की जिद करता है, जिस पर जैक बोलता है कि देखा जाएगा। फिर अगले सीन में जैक एक मिडिल क्लास बॉय बनकर मोमो के साथ शॉपिंग करने जाता है और ये लोग शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जैक का भाई आ जाता है और वह मोमो से मिलकर बहुत खुश होता है। वह दोनों के साथ घर आता है और वह उन्हें अपनी शॉपिंग दिखा रहा होता है, जिसमें उसने कई सारी महंगी सब्जियां खरीदी होती हैं। इस पर मोमो उसे कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और वह मोमो को अपने बारबेक्यू ट्रिप के बारे में भी बता रहा होता है, जिस पर जैक उसे इशारे से टोकता है और वह कहता है कि वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ किया था क्योंकि उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं।
इसके बाद वह मोमो की किचन में मदद करने के लिए चला जाता है। फिर मोमो के अंकल, आंटी और उसकी बहन डिनर के लिए आते हैं, जिस पर जैक अपनी बहन के बेटे को कुछ पैसे देता है और इस पर उसकी आंटी का लालच ज्यादा बढ़ जाता है और वह उसकी बहन के बेटे के हाथ से उन पैसों को लेने लगती है, जिस पर मोमो अपनी आंटी के हाथ से पैसे छीनकर दोबारा से अपनी बहन को दे देती है। फिर ये लोग खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर जब जाने का समय आता है तो उसकी आंटी उसके पास आकर कहती है, देख लो, तुम्हारा भाई इन लॉ काफी रिच लग रहा है और उससे बात करके थोड़े पैसे ले लो ताकि हम तुम्हारी बहन की लाइफ को सेट कर पाएं, क्योंकि उसका पति उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी फैमिली ने उन्हें अच्छा खासा दहेज नहीं दिया था। इस पर उसकी बहन आकर अपनी आंटी को रोकती है और उन्हें वहां से ले जाती है। जैक ये बात सुन लेता है और वह मोमो से मामला पूछता है, जिस पर मोमो कहती है, कुछ नहीं, बस ये एक नॉर्मल फैमिली प्रॉब्लम है। इसके बाद मोमो के पास उसकी दोस्त का फोन आता है, जो उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे एक रैंडम डेट पर भेजा है और वह लड़का जो उसके पिता के सामने बहुत अच्छा बन रहा है और उसके पिता चाहते हैं कि वह जल्दी से उस लड़के से शादी कर ले। इस पर मोमो उसे समझाती है कि हर रैंडम लड़का अच्छा नहीं होता, उसे शांति से समझना चाहिए, और जैक उसकी ये बातें चुपचाप सुन रहा होता है। फिर जैक को लगता है कि मोमो ने सिर्फ उसे पैसों के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद वह जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लाता है जिसमें उसने कई सारी शर्तें लिखी होती हैं। वह उसे चुपचाप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और वह उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह मोमो काम पर जाती है। जैक भी अपने काम पर जाने के लिए रेडी होता है। मोमो जैक से कहती है कि वह आज लेट हो गई है, इसलिए उसने नाश्ता नहीं बनाया और वह भी उसे गुड बाय बोले बिना वहाँ से चली जाती है। जैक को यह थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह अपने भाई के पास होता है और उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर अगले सीन में उसका ड्राइवर उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे जैक को हैंडल किया जा रहा होता है और वह उसे बोल रहा होता है कि वह उसकी पत्नी को बुला रहा है, जिस पर जैक मना कर देता है। लेकिन तब तक वहाँ मोमो अपने आप आ जाती है। मोमो जैक को ड्राइवर के साथ देख लेती है। ड्राइवर बोलता है कि वह जैक का सहकर्मी है और जैक ने बहुत ज़्यादा पी रखी है और वह उसको गाड़ी की चाबी देकर खुद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मोमो जैक को घर लेकर आ रही होती है और जैक अपने कपड़े पकड़े हुए होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि नशे में कहीं मोमो उसका फ़ायदा न उठा ले। मोमो ये चीज़ समझ जाती है और वह उसे परेशान करना शुरू कर देती है और जैक से कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे ड्रीम मैन नहीं हो। इस पर जैक को जलन महसूस होती है और वह मोमो से पूछता है, तुम्हारा ड्रीम मैन कौन है? इस पर मोमो अपना पर्स निकालती है और कहती है, इसके अंदर उसकी फ़ोटो है। जैक उसके हाथ से वह पर्स छीनता है और उसके अंदर एक कार्टून की फ़ोटो होती है। फिर अगली सुबह जब जैक को होश आता है तो मोमो वहाँ से जा चुकी होती है और वह उसके लिए एक पत्र छोड़कर चली गई होती है और जैक को यह चीज़ बहुत ज़्यादा अपोलाइट लगती है। फिर इधर मोमो अपने वर्क प्लेस पर होती है जहाँ उसकी दोस्त उसे बता रही होती है कि उसके पिता ने फिर से कहा है कि वही रैंडम आदमी के साथ वह डेट पर जाए और वह मोमो को ज़बरदस्ती उसके साथ जाने के लिए कह रही होती है, जिस पर मोमो मान जाती है। जब मोमो वहाँ से जा रही होती है तो उसे रास्ते में जैक का भाई मिलता है। जैक के भाई के पास उसकी गाड़ी होती है और वह लोगों को ड्रॉप करने के लिए कहता है, जिस पर मोमो मना कर देती है और उसे बता देती है कि वह लोग ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। इधर जैक का भाई उसे यह चीज़ बता देता है। मोमो ब्लाइंड डेट पर पहुंचती है। वह ब्लाइंड डेट वाला आदमी मोमो के ऊपर लट्टू हो जाता है और उसे मोमो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन उसकी दोस्त से बताती है कि मोमो की शादी हो चुकी है और वह बस मोमो से ही बात किए जा रहा होता है। फिर उसकी दोस्त बाथरूम जाती है और वह से पूछती है कि आखिर उसका पति कैसा इंसान है, जिस पर मोमो अपने मन में अपने पति की बहुत तारीफ कर रही होती है, कह रही होती है, देखो उसका पति बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसके मुंह से बोलती है,
उसका पति एक ऑर्डिनरी इंसान है। तब तक वहां पर जैक पहुंच जाता है। जैक को देखकर मोमो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह समझाती है कि वह कुछ गलत न समझे। लेकिन तब तक वहां पर मोमो के दोस्त आकर सब कुछ हैंडल कर लेते हैं और कहती है कि मोमो को उसने फोर्स किया था उसके साथ आने के लिए। फिर उसके बाद मोमो के दोस्तों से आदमी से कहती है कि उसे उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उससे दूर रहे। फिर ये लोग नीचे आते हैं जहां मोमो की दोस्त अपनी गाड़ी से सबको घर चला जाती है और मोमो जैक से कहती है कि वह उसके साथ स्कूटर पर घर चले, जिस पर जैक मना कर देता है और कहता है कि वह टैक्सी करके वापस कंपनी जा रहा है। फिर जैक की कंपनी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लियोन होता है और उसका पूरा नाम लियोन होता है। लियोन को जैक बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वह ज़बरदस्ती जैक के पास मिलने आई होती है। जैक अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मैंने तुमसे बोला था जब तक किसी की अपॉइंटमेंट न हो किसी को उसके पास मिलने के लिए न भेजा जाए, और वह लियोन को वहाँ से बेइज्जत करके भेज देता है। फिर लियोन अपने घर पर होती है और यह सारी चीज़ें अपने भाई से डिस्कस कर रही होती है और इसी के साथ इन्हें पता चलता है कि इनकी एक बहन काफ़ी पहले गायब हो चुकी थी। तब तक वहाँ पर उनकी मदर आ जाती है। लियोन का भाई अपनी माँ से वादा करता है कि वह अपनी बहन को ज़रूर ढूंढ कर दिखाएगा। इधर मोमो को दिखाया जाता है जो घर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन वह गलती से किसी रैंडम आदमी की गाड़ी से टकरा जाती है और वह आदमी ज़बरदस्ती मोमो को ब्लेम करने लगता है, लेकिन गलती उसकी होती है और वह मोमो से पैसे मांगने जा रहा होता है। लेकिन तब तक वहाँ पर मोमो की बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वह मोमो को बचा लेता है और उसके बाद वह मोमो को बारबेक्यू के लिए ले जाता है और जैक ये चीज़ देख लेता है। फिर मोमो घर जाती है जहाँ पर जैक बहुत गुस्से में बैठा होता है और जैक उससे लड़ रहा होता है कि तुमसे किसने बोला था वहाँ बारबेक्यू ऊपर जाने के लिए, और जैक उस पर शक कर रहा होता है। मोमो उसे एक्सप्लेन करती है कि उसके और उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जिस पर मोमो उसे मारती है और उसके दिमाग को ठिकाने लगा देती है। फिर उसके बाद मोमो खुद रोने लगती है। फिर जैक उसे टिश्यू देता है और मोमो से बताती है कि वह घर वापस आ रही थी, लेकिन गलती से उसका स्कूटर किसी गाड़ी के सामने आ गया और वह आदमी उसे परेशान कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। अगर वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड नहीं आता तो शायद वह वहाँ से निकल नहीं पाती। और जैक को यह बात सुनकर बुरा लगता है और मोमो उसे गुस्से से वहाँ पर सोने के लिए भेज देती है। फिर अगले सुबह जैक मोमो को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। उसे देखकर जैक को फिर से जलन होती है और मोमो से कहता है कि तुमसे बात करते वक्त तुम्हारी टोन एकदम बदल क्यों जाती है, जिस पर मोमो उससे पूछती है तुम किस टोन की बात कर रहे हो, और मोमो जैक को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। इसके बाद मोमो अपने वर्क प्लेस पर होती है। वहाँ पर वही आदमी आता है जिसकी गाड़ी से कल मोमो का एक्सीडेंट हुआ था। वह आदमी आकर मोमो से सॉरी बोलता है और उसे पैसे देता है। मोमो को यह सब कुछ एक मिरेकल लग रहा होता है और मोमो बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में मोमो घर जाकर यह सारी बातें जैक को बताती है और कहती है कि उसे लग रहा है सब कुछ उसके बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने किया है, और यहाँ पर जैक फिर से जलन महसूस कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि तभी मोमो के पास उसकी एक आंटी का कॉल आता है और मोमो उनसे नहीं मिलना चाहती थी, जिस पर जैक बोलता है तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं जा रही हो। मोमो बताती है जब वह 12 साल की थी तब उसकी आंटी ने उसे किसी को बेच दिया था सिर्फ कुछ पैसों के लिए, इसलिए वह उनसे नहीं मिलना चाहती है। इस पर जैक उससे कुछ नहीं कहता। अगले सीन में जैक अपने ऑफिस में होता है। वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड आता है और वह जाकर मज़े ले रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पत्नी ने पैसों के लिए शादी की है? ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वह एक ऑर्डिनरी लड़की है। और ऐसा बोलकर वह जैक का ब्रेन वॉश कर रहा होता है, लेकिन जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर यह लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। इधर अगली सीन में
मोमो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठी होती है, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बैग में चुपके से एक वाइन की बोतल रख देती है। फिर मोमो उस बोतल को लेकर घर चली जाती है और वह जैक को उसके बैग से स्नैक निकालकर खाने के लिए कह रही होती है। इस पर जैक बोलता है कि यह बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, जिस पर मोमो बोलती है, तो उसके पास एक ड्रिंक रखी है। गलती से जैक उसी वाइन की बोतल को निकाल कर पी लेता है। फिर मोमो आकर देखती है और उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ने कुछ शर्त की है। फिर वह जैक से पूछती है कि उसने इसके कितने सिप लिए हैं। जैक बोलता है कि वह ठीक है और फिर मोमो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि अगर कुछ कपड़े वॉश के लिए हों तो वह दे दे। लेकिन अब तक जैक को नशा हो चुका होता है और वह मोमो को पकड़कर किस करने लगता है, जिस पर मोमो उसे धक्का दे देती है और उसके मुंह पर पानी फेंककर मार देती है और उसे होश में ला देती है। इसी के साथ उसने जैक के हाथ पर काट भी लिया होता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैक वह बोतल लेकर अपने ऑफिस की टेबल की ड्रावर में रख देता है, लेकिन तब तक वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और वह फिर से कहता है, मैंने तुमसे बोला था, तुम्हारी पत्नी कोई गेम जरूर खेल रही है, तुम यह चीज समझो। जैक बोलता है, अगर तुम्हें शक है तो तुम जाकर उसका टेस्ट ले सकते हो। इधर मोमो अपने वर्क प्लेस पर होती है, जहां पर जैक का दोस्त आता है और वह मोमो के लिए काम का ऑफर लेकर आता है। फिर वह मोमो को डिनर के लिए इनवाइट करता है और मोमो हाँ कर देती है। वह मोमो के बारे में सोच रहा होता है कि ज़रूर इस लड़के में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, तभी यह एक स्ट्रेंजर से डिनर के लिए हाँ कर रही है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। मोमो जैक के पास जाती है और उसे उस आदमी से मिलाती है, जिस पर जैक का दोस्त उसकी बेइज्जती करता है। मोमो साथ में बोलती है कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, आप मेरे हस्बैंड से अभी सॉरी बोलिए। जैक का दोस्त सॉरी बोलता है। फिर मोमो उसे काम का मना करके अपने हस्बैंड के साथ बाहर कुछ खाने के लिए चली आती है। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसे वह बहुत ज़्यादा पसंद करती है और अगले पल जैक उसे वह गाड़ी दिलवा देता है। लेकिन मोमो कहती है कि यह गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर जैक बोलता है कि यह गाड़ी सेकंड हैंड है तो हम इसे ले सकते हैं। फिर जब ये लोग घर वापस आ रहे होते हैं तो मोमो जैक से पूछती है कि जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, अगर हमारा डिवोर्स हुआ तो क्या आप ये गाड़ी मुझसे वापस ले लेंगे। जिस पर जैक फिर से मोमो को लालची समझने लगता है और वह कहता है, नहीं, तुम इसे रख सकती हो। फिर मोमो घर जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट में एक नया रूल जोड़ देती है और वह जैक से उसे साइन करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने जैक को बोला था कि वह उसकी गाड़ी के पैसे इंस्टॉलमेंट में पे कर देगी। फिर वह जैक के हाथ को पकड़कर बैठ जाती है, जिस पर जैक असहज हो जाता है। मोमो समझ जाती है कि आज से पहले जैक कभी किसी लड़की के पास नहीं रहा है। अगले सीन में जैक अपने ऑफिस में होता है। उसका दोस्त उसके पास आता है और उसने मोमो के सारे डिटेल्स निकाल लिए होते हैं और वह मोमो के बारे में बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ जब छोटी थी तब एक गाड़ी के एक्सीडेंट के कारण हुई थी। फिर उसे उसकी आंटी ने पाला, जिसने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और अब वह बोल रहा होता है कि वह जानना चाहता है कि मोमो के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं और इसलिए वह अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है और साथ में अपने दोस्त से पूछता है कि वह मोमो को कब बता रहा है कि वह एक बहुत ही रिच इंसान है। जिस पर जैक उसे परेशान करने से मना करता है और फिर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। इधर हमें मोमो को दिखाया जाता है, जो अपने वर्क प्लेस से वापस आ रही होती है। तभी नीचे उसे उसकी दूसरी आंटी और उनका बेटा मिल जाता है, जो मोमो की गाड़ी देखकर उसे परेशान कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। वह लोग मोमो से बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि वह सबको बता देंगे कि मोमो लाइव इन में एक लड़के के साथ रह रही है। तब तक वहाँ पर जैक आ जाता है। जैक उन लोगों के पास आता है और वह लोग जैक से बदतमीजी करने लगते हैं और वह लोग जैक की वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन तभी जाकर गार्ड्स उन्हें धमकाते हैं और मोमो की आंटी और उसका कजिन वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैक के गार्ड्स उनके पीछे जाते हैं और उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। तभी मोमो को उसके गांव से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कुछ आइडेंटिटी छोड़कर गए हैं। मोमो जैक के साथ उस गांव जाती है
और वहाँ से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की आइडेंटिटी जानने के लिए उनकी आखिरी निशानी लेकर आती है, जो कि एक ब्रेसलेट होता है। वह उस ब्रेसलेट को देखकर बहुत ज़्यादा लकी महसूस करती है। अभी ये लोग घर आते हैं और ड्रिंक करते हैं, जिसमें मोमो जैक को किस करने लगती है और इस तरह इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले मॉर्निंग मोमो अकेले उठती है। उसके पास जैक नहीं होता और उसे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया है। इधर जैक ऑफिस में बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर ब्लश कर रहा होता है और इधर मोमो अपने वर्क प्लेस पर जाकर अपनी किस करने वाली एक पेंटिंग बना देती है, जिस पर उसकी दोस्त उसे तंग कर रही होती है। फिर वह अपनी दोस्त को कल रात के बारे में बता देती है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो की कज़न बहन उसके वर्क प्लेस पर आई होती है मोमो से मिलने। मोमो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद मोमो उसे अपने वर्क प्लेस पर अच्छे से बैठाती है और उससे पूछती है, जिस पर उसकी कज़न बहन बोलती है कि वह यहाँ पर एक जॉब ढूंढ रही है और उसे अब रहने के लिए एक टेम्परेरी जगह चाहिए। क्या वह कुछ दिन के लिए मोमो के घर में रह सकती है? जिस पर मोमो हाँ कर देती है और कहती है कि बस मुझे मेरे हस्बैंड से पूछना होगा। फिर मोमो अपने हस्बैंड को फ़ोन करने चली जाती है, जहाँ उसकी कज़न बहन के इंटेंशन समय पता चलते हैं। वह यहाँ पर मोमो की तरह एक रिच इंसान से शादी करने आई होती है और उसे जैक की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता होता है। वह बोलती है कि जैक ने बहुत ही खूबी मोमो से सच छुपा रखा है। फिर अगले सीन में मोमो की सिस्टर उसके साथ उसके घर जाती है, जहाँ पर वह उसे पूछती है कि तुम्हारा घर तो काफ़ी बड़ा है, जिस पर मोमो उसे बताती है कि जैक के एक रिलेटिव ने हमें यह घर रेंट पर दे रखा है और इसीलिए घर काफ़ी बड़ा है। फिर डिनर का टाइम दिखाया जाता है। मोमो, जैक और उसकी कज़न साथ में मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। मोमो ने उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया होता है और मोमो डिनर करते करते काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिस पर वह अपना होश खो देती है। इधर उसकी कज़न कमरे से छुपकर उन दोनों को देखने लगती है। फिर जैक मोमो को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मोमो आज रात कम से देर से आने वाली थी और इधर उसकी कज़न बहन घर में अकेली होती है और वह घर का पावर कट कर देती है। जैसे ही जैक आता है, वह उसे पीछे से हग करने लगती है। जैक को लगता है कि यह मोमो है, लेकिन वह उसे बोलता है कि रुक, पहले मुझे इस घर की लाइट फिक्स करनी है। तभी उसे लगता है कि कोई दरवाजे पर है, जिस पर जैक बोलता है कि पहले मैं दरवाज़ा खोल कर आता हूँ। इधर हम देखते हैं कि दरवाजे पर मोमो होती है। मोमो घर की लाइट कट ऑफ होने से समझ जाती है कि आखिर यहाँ क्या गड़बड़ है और जैसे ही उसके घर की लाइट वापस आती है, वह अपनी कज़न को उसके कमरे से बाहर निकलकर देख लेती है। फिर मोमो पहले तो उसे कुछ नहीं पूछती, बस उसे पूछती है कि आखिर तुम मेरे कमरे में क्यों सो रही थी, जिस पर वह जवाब देती है कि उसे उसके कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह उधर जाकर लेट गई। फिर उसके बाद मोमो टीवी देखने लगती है। वहाँ पर जैक आता है और उसे बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी अपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए, जिस पर मोमो बोलती है कि क्योंकि वह भी काम से आई थी और उसके कपड़े बहुत ज़्यादा खराब हो रखे थे। उसके बाद वह जैक को केक खाने के लिए देती है और जैक इधर सोच में पड़ जाता है कि घर में कोई और नहीं, उसकी सिस्टर होती है और वह समझ जाता है कि उसकी सिस्टर यहाँ क्या करने का इरादा रखती है। फिर सीन बदलता है। जैक ऑफिस में बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और वह अपने ड्राइवर से पूछ रहा होता है कि आखिर वह अपनी वाइफ को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि उसकी कज़न बहन उनके लिए अच्छी नहीं है और उनका रिश्ता ख़राब करवाने आई है। तभी इधर हमें मोमो की कज़न को जैक के ऑफिस की बिल्डिंग में दिखाया जाता है। तभी उसके पास मोमो का कॉल आता है। मोमो से कहती है कि उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए वह अपनी कज़न बहन को एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में ट्रीट देना चाहती है और जिस पर उसकी बहन ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती है। फिर अगले सीन में वह अपनी बहन के पास होती है, जहाँ पर मोमो बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है और उसे अच्छा खाना ऑर्डर करके देती है। लेकिन अचानक से मोमो उससे पूछने लगती है कि अब तुम मुझे सच बताओ, तुम मेरे घर में करने क्या आई हो, जिस पर उसकी कज़न बहन पहले तो ड्रामा करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन मोमो कहती है
कि वह सब समझ चुकी है और कल रात की बात पर तो वह श्योर हो गई है। उसकी बहन जवाब देती है कि वह भी चाहती है कि उसकी शादी भी एक रिच फैमिली में हो, जिस पर मोमो कहती है कि जैक अमीर नहीं है, वह एक साधारण इंसान है। उसकी बहन हंसकर कहती है, तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा हस्बैंड पूरे इंडस्ट्री का मालिक है और वह चीन की बेस्ट इंडस्ट्री चला रहा है। यह सुनकर मोमो को यकीन नहीं होता और वह वहां बैठकर रोने लगती है। अगले सीन में मोमो अपने घर वापस जाती है और जैक को बताती है कि उसे उसकी असली पहचान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। जैक माफी मांगता है, लेकिन मोमो कहती है, क्या तुम समझते हो कि यह सब मजाक है? मोमो तेज तेज गुस्से में होने लगती है। फिर जैक उसके पास आकर उसे गले लगाता है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। वह कहता है कि वह नहीं चाहता था कि वह मोमो को खो दे। फिर जैक उसे किस करता है और इस तरह उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। अब एक दिन जैक के ऑफिस में उसकी मदद आती है और वह अपनी पत्नी को अपनी माँ से मिलवाना चाहता था, इसलिए जैक मोमो के साथ अपनी माँ का अपॉइंटमेंट बुक करता है। मोमो को जैक की माँ बहुत पसंद आती है और वह मोमो को कई सारे गिफ्ट देती हैं, जिन्हें मोमो स्वीकार कर लेती है क्योंकि जैक ने पहले ही उसे समझा दिया होता है। फिर एक सीन में मोमो को लियोन का कॉल आता है। लियोन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जैक की अब कोई पत्नी है और इसलिए वह मोमो को मिलाने के लिए बुलाती है। मोमो जैक से अनुमति लेकर लियोन से मिलने चली जाती है। वह दोनों घूमने जाते हैं, जहां लियोन मोमो को बताती है कि कई साल पहले उसकी एक ट्विन सिस्टर हुआ करती थी जो कहीं खो गई थी और उसकी फैमिली बहुत परेशान रहती है क्योंकि वे उसे बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। वह मोमो को सुझाव देती है कि अगर वह जानना चाहती है कि उसकी ट्विन सिस्टर आजकल कैसी दिखती है, तो वह अपनी बहन की फोटो एआई पर डाल सकती है और एआई उसे उसकी असली बहन की फोटो दिखा देगा। कुछ समय बाद मोमो को लियोन का फिर से फोन आता है। वह हैरान होती है क्योंकि उसकी बहन की फोटो पूरी तरह से मोमो से मेल खाती है। मोमो ये देखकर हैरान हो जाती है और वह ये बात जैक को बताती है। वहीं जैक का दोस्त भी मोमो के बारे में जांच कर रहा होता है ताकि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता चला सके। जैक को भी ये पता चलता है कि लियोन की फैमिली अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। जैक को एक और क्लू मिलता है। फिर लियोन अपनी माँ को अपनी दोस्त मोमो के बारे में बताती है, जिस पर उसकी माँ मोमो को अपने घर बुलाने की बात करती है। मोमो लियोन के घर जाती है जहाँ सभी नौकर उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन तभी लियोन का भाई आता है और मोमो से पूछता है कि उसने घर में एंट्री किसके कहने पर ली है। वह मोमो को बुरा भला कहता है और अपने नौकरों से कहता है कि उसे बाहर भेज दें। मोमो कहती है कि लियोन को आने दिया जाए, फिर वह उसके बाद वहाँ से चली जाएगी। लेकिन लियोन का भाई उसे बहुत ज़्यादा तंग करता है। तब लियोन आकर अपने भाई को रोक देती है। मोमो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ता भटक जाती है। फिर वह लियोन की माँ से मिलती है, जो उसे पहचान लेती है और बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन लियोन का भाई फिर से बदतमीजी करने आता है, जिस पर मोमो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर जैक के दोस्त ने मोमो की असली पहचान के बारे में पता लगा लिया होता है और वह जैक को बताता है कि मोमो ही लियोन की असली बहन है। जैक सारी बात मोमो को बताता है और मोमो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वे लियोन के घर जाते हैं, जहां लियोन के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन लियोन के भाई को थोड़ा संदेह होता है। लियोन का भाई फिर से टेस्ट करवाता है और लियोन को यह समझ में आता है कि जैक और मोमो असल में पति पत्नी हैं। मोमो लियोन से व्यक्तिगत रूप से बात करती है और लियोन उसे समझती है। तब लियोन की पूरी फैमिली आती है और उन्हें पता चलता है कि मोमो ही उनकी असली बहन है, जिस पर लियोन बहुत खुश होती है। वह जैक से कहती है कि मोमो को कुछ दिन के लिए अपने घर रुकने के लिए कहें। फिर एक दिन जैक मोमो के असली पेरेंट्स से मिलने जाता है और उनसे मोमो से शादी करने की बात करता है, जिस पर मोमो की माँ सहमति दे देती है। फिर ये लोग चलने लगते हैं। तब मोमो को चक्कर आ जाते हैं और जैक उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ पता चलता है कि मोमो प्रेग्नेंट है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वे उसी जगह जाते हैं जहाँ वे पहली बार मिले थे
और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। इसके बाद जैक घुटनों पर आकर मोमो को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर वहाँ भीड़ लग जाती है और लोग कहने लगते हैं कि मोमो को शादी के लिए हाँ कर दे। मोमो शादी के लिए हाँ कर देती है और इस तरह इस ड्रामा का एक खुशहाल एंडिंग होता है।